बार सारी सब्जियां भूलकर बस ये 3 सब्जियां लगा लो, आने वाले गर्मी के दिनों में इतना मुनाफा होगा, बोलोगे यार पहले क्यों नहीं बताया। किसान साथियों, अभी जनवरी का महीना चल रहा है और इस समय सभी किसान भाइयों के मन में गर्मी के मौसम में उत्पादन देने वाली सब्जी वर्गीय फसलों की अगेती बुआई करने के मामले में होड़ मची हुई है। सभी लोग अपनी जानकारी के मुताबिक अलग अलग फसलों की बिजाई कर रहे हैं। जैसे कोई पालक, मूली, धनिया लगा रहा है, तो कोई कद्दू, करेला, खीरा, तोरी, नेनुआ इत्यादि लगा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी मन में एक ही असमंजस बना हुआ है कि यार ऐसी कौन सी फसल लगाएं जिससे गर्मी के मौसम में ज्यादा मुनाफा कमा सके। तो इसलिए किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ज्यादा नहीं, बस ऐसी 3 सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो कि गर्मी के मौसम में अन्य फसलों की अपेक्षा ज्यादा उत्पादन के साथ साथ ज्यादा मंडी भाव भी देती हैं, जिनके कारण ये 3 सब्जी वर्गीय फसलों की बिजाई करके आप अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक कमाई कर सकते हैं। अब वो 3 सब्जी वर्गीय फसलें कौन सी हैं, उनकी बुआई कब से लेकर कब तक करनी है, किस विधि से करनी है, खासकर कौन सी वैरायटी को लगाना है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक नंबर 1 खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही खेतीबाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। पहले नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल वो है करेला की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग अभी के समय में यानी जनवरी और 15 फरवरी से पहले अपने खेतों में करेला की अगेती बुआई करते हैं तो आने वाले गर्मी के दिनों में आप लोग अन्य फसलों की अपेक्षा इससे ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। ज्यादा इनकम जनरेट करने के 3 से 4 प्रमुख कारण। पहला, करेला की फसल एक ऐसी फसल है जिनमें आप लंबे समय तक लगातार उत्पादन ले सकते हैं। दूसरा, इसके उत्पादन का जो मंडी भाव है शुरुआती दिनों में 50 से 60 रुपए किलो तक देखने को मिलता है और बाद में जो है यह 15 से 20 रुपए किलो कम से कम देखने को मिलता है। अन्य फसलों की अपेक्षा इसका ज्यादा मंडी भाव देखने को मिलता है। तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण, जहां आप सर्दियों के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में करेला की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए झालर और मचान लगाना अनिवार्य हो जाता है, वहीं गर्मी के दिनों में आप लोग इसे समतल कियारियों में भी इस फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और चौथा जो सबसे प्रमुख कारण वो ये है कि आप लोग अन्य मौसम की अपेक्षा गर्मी के मौसम में करेला की फसल में जो रोग बीमारी की समस्या आती है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है और आप लोग इस कारण से जो है अगेती करेला की बुआई करके बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं आने वाले गर्मी के दिनों में। अब सवाल आता है कि इसकी कौन सी वैरायटी की बुआई करें, किस विधि से बुआई करें। तो देखिए किसान साथियों, सिंपल सी बात है, आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करें, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज्यादा उत्पादनशील होती हैं और उनमें रोग बीमारी की जो समस्याएं हैं वो भी बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो आप लोग सिजेंटा कंपनी का लिटिल चैंप वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी। इसके अलावा किसान साथियों, आप लोग वीएनआर कंपनी का आकाश वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान साथियों, मार्केट में बहुत सी ऐसी वैरायटियां हैं जो एक से बढ़कर एक हैं। अगर आप लोग इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने टॉप 4 करेला की ऐसी वैरायटी के बारे में जानकारी दी है जिनकी बुआई करके आप लोग अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इसकी बुआई किस विधि से करनी चाहिए। तो देखिए किसान साथियों, अगर आप लोग जनवरी और फरवरी के प्रथम सप्ताह में जो है डायरेक्ट अपने खेतों में बिजाई करने जा रहे हैं करेला की, तो इस समय टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। तो टेम्परेचर कम होने के कारण इसका बीज जो है वो जर्मिनेशन अच्छी तरीके से नहीं होगा, तो इसकी नर्सरी तैयार करनी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो आप लोग जब भी मार्केट से बीज लाएं तो बीज को जो है कम से कम 8 से 10 घंटे उसे भिगो कर रख दें। भिगो के रखने के बाद उसे जो पानी से छान ले, सूती कपड़े में बांध कर जो है उसे किसी गर्म जगह पे रख दे। जैसे आप लोग जो है उसे भूसे में रख सकते हैं, अनाज के बीचों में रख सकते हैं, जो जानवर का कच्चा गोबर होता है उसमें उसे रख सकते हैं, जिसके कारण जो गर्मी के कारण जो है उसका बीज जो है वो जल्दी से अंकुरण हो जाएगा। और अंकुरण जब हो जाता है तो अगर आपके एरिया का टेम्परेचर उस समय ज्यादा कम रहता है, यानी मौसम खराब है, शीतलहर पड़ रही है, तो आप लोग डायरेक्ट अपने खेतों में बिजाई ना करें, बल्कि कोकोपीट व पोटरी की सहायता से पहले उसकी नर्सरी तैयार कर लें। नर्सरी जो है वो 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है। जब आपकी नर्सरी जो है तैयार हो जाए तब आप लोग पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करें, तो जो आप लोगों का जो पौधा है करेला का वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। दूसरा चीज, अगर आप लोग फरवरी के लास्ट सप्ताह तक इसकी बिजाई करने जा रहे हैं तो आप लोग ऐसे ही पहले जो है बीज को भिगा लें, उसका जर्मिनेशन कर लें थोड़ा सा। उसके बाद जब बीज अंकुरण हो जाए तो आप लोग अपने खेतों में जो है बिजाई कर लें। बिजाई कैसे करना है आप लोगों को, जैसे आप लोग सर्दियों के मौसम में, बरसात के मौसम में किसी भी फसल की बिजाई करने के लिए आप लोग बेड बनाते हैं, वहीं आप लोग गर्मी के मौसम में खासकर बेल वर्गीय फसलों की बिजाई करने के लिए आप लोग पहले नाली बनाएं। नाली के दोनों सिरे पर जो है आप लोग करेला की बीज की बुआई करें। नाली से नाली की दूरी आप लोगों को कम से कम जो है वो 6 फीट रखना है और पौधे से पौधे की दूरी, अगर आप लोग हाइब्रिड बीजों की बिजाई कर रहे हैं
तो कम से कम आप लोगों को जो है 1 फीट की दूरी पे रखना है। दूसरे नंबर की किसान साथी जो सब्जी वर्गीय फसल वो है भिंडी की खेती। तो किसान साथियों अगर आप लोग अभी के समय में यानी जनवरी और 15 फरवरी से पहले पहले अगर आप लोग अपने खेतों में जो है भिंडी की बुआई करते हैं तो आने वाले गर्मी के दिनों में आप लोग अपनी भिंडी की फसल से अन्य फसलों की अपेक्षा ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। ज्यादा इनकम जनरेट करने के 2 प्रमुख कारण। पहला, भिंडी की फसल एक ऐसी फसल है जिनसे आप लोग अन्य फसलों की अपेक्षा लंबे समय तक लगातार उत्पादन ले सकते हैं। दूसरा कारण है कि जहां अन्य सब्जी वर्गीय फसलों का निकलने वाला जो उत्पादन है वह शुरुआती दिनों में 50 से 60 रुपए किलो तक बिकता है। बाद में यही सब्जी वर्गीय फसलें जो है 5 से 6 रुपए किलो भी बेचना मुश्किल हो जाता है। वहीं भिंडी की फसल से निकलने वाला जो उत्पादन है वह शुरुआती दिनों से ही मंडियों में जो है 40 से 50 रुपए किलो में बिकता है। बाद में जब इसका ज्यादा उत्पादन निकलने लगता है तब भी यह मंडियों में 15 से 20 रुपए किलो थोक मंडी भाव इसका देखने को मिल ही जाता है, जिसके कारण आप लोग अन्य फसलों की अपेक्षा भिंडी की फसल से ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस फसल में लगने वाले कीट व रोग की बात करें तो किसान साथियों भिंडी की फसल में येलो मोजक नामक रोग लगता है और भिंडी की फसल में ज्यादातर रस चूसक कीटों का अटैक देखने को मिलता है, जिन्हें मात्र आप लोग 1 से 2 स्प्रे में आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। उन्नत किस्मों की बात करें किसान साथियों तो इसके लिए आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज्यादा उत्पादनशील होती है। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो इनमें से पहले नंबर पर है एडवांटा कंपनी का राधिका वैरायटी, जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान साथियों आप लोग VSF कंपनी का सिंघम वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान साथियों आप लोग जो है नामधारी कंपनी का NS 862 वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी, इनमें रोग बीमारी की समस्या कम आती है और ये लंबे समय तक लगातार उत्पादन देती है। अगर ये वैरायटी आपके एरिया में नहीं मिल रही है तो इसे आप लोग आसानी से खरीद सकते हैं। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर बुआई विधि की बात करें तो देखिए किसान साथियों अगर आप लोग भिंडी की फसल से खासकर लंबे समय तक लगातार उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसकी मेड़ विधि से बुआई जरूर करें। मेड़ विधि से बुआई करने के लिए आप लोगों को मेड़ से मेड़ की दूरी कम से कम 2 फीट रखनी है और पौधे से पौधे यानी बीज से बीज की दूरी जो है वो कम से कम आप लोगों को 5 से 6 इंच पर रखनी है। अगर आप लोग अगेती भिंडी की खेती से संबंधित और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो उसका ऑलरेडी हमने पहले वीडियो बना दिया है, तो इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाए। अगले नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल वो है खीरा की खेती। तो किसान साथियों अगर आप लोग अभी के समय में यानी जनवरी और फरवरी महीने में खीरा की बुआई करते हैं तो आने वाले गर्मी के दिनों में आप लोग अन्य फसलों की अपेक्षा खीरा की फसल से भी अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। ज्यादा इनकम जनरेट करने के 2 प्रमुख कारण। पहला, खीरा की फसल का जो निकलने वाला उत्पादन है गर्मियों के मौसम में इसका काफी ज्यादा डिमांड देखने को मिलता है, तो इसका कितना भी उत्पादन क्यों ना निकल जाए इसका जो थोक मंडी है वो कम से कम 15 से 20 रुपए या 10 से 15 रुपए किलो थोक मंडी भाव देखने को मिल ही जाता है। दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण जहां बरसात के मौसम या फिर सर्दियों के मौसम में खीरा की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए मचान और झालर लगाना ज्यादा जरूरी हो जाता है, वहीं गर्मियों के मौसम में आप लोग समतल क्यारियों में भी खीरा की फसल से भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन एक खीरा की फसल का एक निगेटिव पॉइंट ये है कि खीरा की फसल में अन्य फसलों की अपेक्षा थोड़ा कम समय तक उत्पादन देखने को मिलता है, लेकिन जितने समय तक उत्पादन देखने को मिलता है बहुत ही तगड़ा उत्पादन देखने को मिलता है, यानी कम समय में ज्यादा उत्पादन देता है। तो मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आप लोग 1 एकड़ या 2 एकड़ जितने भी एरिया में अगर आप लोग खीरा की बुआई कर रहे हैं तो एक ही बार में ना करें, बल्कि स्टेप बाय स्टेप करें। एक अभी कर दें, एक 10 दिन बाद करें, एक 15 दिन बाद करें। अगर आप लोग कुछ इस तरीके से खीरा की बुआई करते हैं तो आप लोग खीरा की फसल से भी लंबे समय तक उत्पादन लेकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। उन्नत किस्मों की बात करें किसान साथियों तो आप लोग पहले नंबर पर है सिजेंटा कंपनी का ग्लोसी वैरायटी, जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा BNR कंपनी का क्रिस वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी। इसके अलावा किसान साथियों आप लोग ईस्ट वेस्ट कंपनी का नाजिया और ईस्ट वेस्ट कंपनी का सायरा वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी। अगर ये वैरायटियां आपके एरिया में नहीं मिल रही हैं तो इसे खरीदने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और ये वैरायटियां क्यों अच्छी हैं इसके बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। अब बुआई विधि की बात करें किसान साथियों तो अगर आप लोग समतल क्यारियों में खीरा की फसल से उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप लोग एक नाली बनाएं, नाली से नाली की दूरी आप लोगों को कम से कम 5 फीट
रखनी है। उसके बाद आप लोगों को नाली के दोनों सिरों पर जो है वो बीजों की बिजाई कर देनी है। बीज से बीज की दूरी आप लोगों को जो रखनी है वो कम से कम जो है 1 फीट रखनी है, ताकि जो है पौधों को अच्छी तरह से स्पेस मिले और उनका अच्छी तरीके से ग्रोथ हो, जिससे आप खीरा की फसल से भी अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएं। तो किसान साथियों, ये थी ऐसी 3 सब्जी वर्गीय फसलें जिनकी बुआई अभी के समय में यानी आप लोग जनवरी और फरवरी महीने में करके आने वाले गर्मी के दिनों में आप लोग अन्य फसलों की अपेक्षा ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादातर अन्य किसान भाइयों के हित में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।